अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रख रहे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बहुत अच्छी हूँ, अल्लाह का शुक्र है। अल्लाह पाक हम सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे और हमें नीक सेहत बख्शे, आमीन सुम्मा आमीन। मैं हूँ अफसाना और मैं हाज़िर हो गई हूँ आज मेरे एक नए व्लॉग के साथ। और आज के व्लॉग में मैं आपसे शेयर करूँगी मेरी वेडनेसडे की रूटीन। एक्चुअली मैंने वेडनेसडे क्या क्या किया था वो सारी चीज़ें शेयर करूँगी, क्योंकि आप सब जानते हैं कि मैं ऑल्टरनेटिव डे में अपनी वीडियो को पोस्ट करती हूँ, तो उसलिए मैं डेली तो पोस्ट नहीं कर सकती क्योंकि मेरा बहुत ही ज़्यादा बिजी शेड्यूल होता है। मुझे ऐसे घर के सारे कामकाज देखने पड़ते हैं, तो डेली मेरे लिए व्लॉग को अपलोड करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। तो इसलिए मैं अल्टरनेटिव डे में अपनी व्लॉग को शूट करके आपसे शेयर करती हूँ कुछ कुछ क्लिप्स। तो ये जो क्लिप है ये मेरे वेडनेसडे के लिए है। वेडनेसडे और ट्यूसडे की मिला के मैंने एक व्लॉग की है जो कि फ्राइडे यानी कल आने वाली है। तो यहाँ पर देखिए मैं सबसे पहले छत चली गई थी। मैंने कुछ कच्ची हल्दी को ग्रेट किया था और उसे बस धूप दिखाने के लिए, ताकि वो सन ड्राई हो जाए तो फिर मैं उसका पाउडर बना के रख लूँगी। और फिर मैं नीचे और अपना जो ड्रिंक मैं हमेशा लेती हूँ, आपको हमेशा मैंने बताया है कि मैं सुबह उठ के गर्म पानी पीना प्रेफर करती हूँ, क्योंकि उससे क्या होता है ना कि हमारे जितने भी ऑर्गन्स है वो सारे एक्टिवेट हो जाते हैं अपने काम करने के लिए। तो हमें भी सुबह उठ के अपना काम करना होता है, तो हमारे ऑर्गन्स को भी हमें जगाना पड़ता है। तो इसलिए मैं हल्का सा ल्यूक वार्म वाटर लेती हूँ। देखिए वहाँ वार्म वाटर लेना है आपको, हॉट वाटर नहीं लेना है। हॉट वाटर क्या होता है, जो इतना ज़्यादा आप पी ना पाएँ वो जो है वो नुकसानदेह होता है। लेकिन वार्म वाटर इस तरह का होता है कि आप आराम से उसे टच कर रहे हैं और आप उसे ले रहे हैं, तो आपके बिल्कुल भी आपको हार्ड नहीं लग रहा, तो वो वार्म वाटर हुआ और वो ज़्यादा बेहतर होता है आपकी गट हेल्थ को भी क्लीन करने में। तो यहाँ पर देखिए मैं अपनी बेड को क्लीन कर रही थी और उसके बाद फिर मैंने जो आंवला प्राश बनाई थी आप सबके साथ, मैंने इसकी रेसिपी ऑलरेडी शेयर की हुई है। अगर आपको उसकी रेसिपी चाहिए आप डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, मैं वहाँ पर लिंक ऐड कर दूँगी। तो वो मैं खा रही थी और मैंने आपको वहाँ दिखा दिया कि देखिए ये खा खा के बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, हाफ़ हो गई है। तो बस वही मैं कर रही थी और उसके साथ मैंने जो मेरा ड्रिंक था लेमन वाटर वो मैंने ले लिया था। उसके बाद मेरा वो काम ख़त्म हो गया। लंच में मैंने कुछ ख़ास बनाया नहीं था तो मैंने उसका शूट नहीं किया उसे। और उसके बाद अब देखिए शाम को यहाँ पर लिट्टी बन रही थी। ये हम लोगों का एक्चुअली में डिनर होगा, क्योंकि देखिए लिट्टी की जो रेसिपी है ना ये बिहार की बहुत ही ज़्यादा फेमस और मेरे घर में बहुत ही ज़्यादा इसकी क्रेज़ है। एक्चुअली में ये बहुत ही ज़्यादा पसंद की जाती है मेरे घर में, तो इसलिए ना मैंने यहाँ पर आज लिट्टी बनाई और सोचा आपसे मैं शेयर करूँ। तो मेन यहाँ पर क्या है ना कि आपको आटा बेहतर लगाना है, इसलिए मैंने ना क्लिप कोशिश की है कि मैं उसे फास्ट कर दूँ लेकिन मैं स्किप ना करूँ, ताकि बिल्कुल भी आपको समझ आए कि मैंने आटा कितना नरम रखा है या कितना हार्ड रखा है। तो देखिए यहाँ पर मैंने आटे में थोड़ी सी 3-4 चम्मच ऑयल, थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा मैंने इसमें हाफ़ टी स्पून के करीब दोनों कलौंजी और अजवाइन को ले लिया था, वो मैंने इसमें ऐड कर दिया। और अब मैं इसका बिल्कुल हार्ड डो लगाऊंगी। पहले हमें इसका हार्ड डो लगाना है, उसके बाद फिर हम इसमें 2-3 चम्मच और तेल के ऐड करेंगे दोनों चारों तरफ से। और उसके बाद फिर हम इसे अच्छे से नीड करेंगे ताकि ये बिल्कुल चिकना हो जाए। और जब ये अच्छे से मतलब इसमें क्रैक जो है वो हल्के हल्के ख़त्म होने लगे तब हम इसे ढक कर रख देंगे। लेकिन आपको इसका ध्यान रखना है कि आप इसे बिल्कुल रोटी की तरह नरम आटा ना लगाएं, क्योंकि उसमें क्या होगा ना कि लिट्टी वैसे तो बनाई जाती है चूल्हे में, चूल्हे की आंच में सेक कर, लेकिन चूँकि हमारे पास चूल्हा नहीं है तो क्या हम खाएंगे? नहीं, बिल्कुल खाएंगे, हम इसे फ्राई करके खाएंगे। अब आप इसे कचौरी भी कह सकते हैं, लेकिन कचौरी में क्या है ना कि आपको आटा ऐसा लगाना पड़ता है, यानी उसमें आपको मोयन इतना देना पड़ता है कि वो अच्छे से खस्ता हो जाए, लेकिन लिट्टी में ये चीज़ नहीं होती है। तो इसलिए आप इसमें थोड़ा सा ही ऑयल यूज़ करना। अब यहाँ पर देखिए मैंने कुछ प्याज लिए थे और उसे मैंने चॉप कर लिया है, मीडियम ही चॉप किया है, ज़्यादा बारीक चॉप करने की आपको ज़रूरत नहीं है। उसके बाद मैं इसे चॉप करने के बाद वॉश कर रही हूँ। देखिए चॉप करने के बाद वॉश करने से क्या होता है ना कि प्याज की जो स्मेल होती है ना स्ट्रॉन्ग वाली, वो निकल जाती है। और जब वो निकल जाती है ना तो आपका ज़्यादातर चांसेस है कि जैसे मैं इस तरह से इसलिए करती हूँ क्योंकि लिट्टी जो है सबको गरम गरम खाना पसंद है। तो जब मेरे भाई और मेरे अब्बा आएंगे तो उस वक्त मैं गरम गरम दूंगी, तो उस वक्त ना ये जो प्याज की स्मेल है ना वो नहीं आएगी।
जाएगी आटे में, इसलिए मैं इस तरह से करती हूँ। लेकिन आपको जिस तरह से कन्वीनियंट लगे यू कैन गो फॉर दैट। उसके बाद मैंने यहाँ पर सत्तू लिया है। अब बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं कि सत्तू क्या होता है। तो सत्तू कहते हैं जी हमारा जो भुना हुआ चना होता है ना, जो आपने कई सारे चाट में देखी होंगी, उसी चने को पाउडर बना के यूज़ किया जाता है, जिसे हम सत्तू कहते हैं। और आप आराम से इसे ऑनलाइन बाई कर सकते हैं। आप बस सर्च कर लेना सत्तू, चने की सत्तू, तो आपको आराम से मिल जाएगी। तो सत्तू मैंने यहाँ पर ले लिया है तकरीबन 400 ग्राम के करीब, और उसमें मैंने थोड़ी सी अजवाइन, कलौंजी, रेड चिली पाउडर, थोड़ा सा मैंने यहाँ पर अचार यूज़ किया है 4 से 5 बड़े चम्मच, यानी अचार के मसाले आपको बेसिकली इसमें देना है, और उसका ऑयल। लेकिन मैंने इसमें अचार भी दे दिया है क्योंकि मैं अचार जो है हमारा जो मैंगो है उसको भी मैं अच्छे से मसल दूँगी ताकि इसमें और भी ज़्यादा टैंगीनेस आ जाए। उसके बाद मैं इसमें यूज़ करूँगी ब्लैक सॉल्ट और कॉमन सॉल्ट, जो हम लोग वाइट सॉल्ट खाते हैं यानी आयोडीन सॉल्ट, वो भी मैं थोड़ा सा यूज़ करूँगी। लेकिन ज़्यादातर मैं यूज़ करूँगी ब्लैक सॉल्ट क्योंकि उससे बहुत ही ज़्यादा इसका टेस्ट इन्हांस हो जाता है। उसके बाद मैं इसमें 2 से 2.5 नींबू के जो रस होंगे वो इसमें ऐड कर दूँगी। फिर मैंने धनिया के पत्ते ऐड किया है। अब देखिए आपको इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। लेकिन अगर आपको देखिए कि नमक जब आप टेस्ट करें और आपको थोड़ा सा नमक कम लगे ना, तो आप इस स्टेज पर हमारा जो सादा नमक है वो मत ऐड करिएगा। आपको इसमें जितना हो सके आप ब्लैक सॉल्ट ही यूज़ करिएगा, उससे बहुत ही ज़्यादा इसका टेस्ट इन्हांस हो जाता है। देखिए जो ट्रेडिशनल सत्तू बनती है ना, उसमें इतनी सारी मेडिसिन में इतनी सारी चीज़ें नहीं दी जाती है। उसमें बस थोड़ी सी नींबू का रस दे दिया, थोड़ा सा अचार का जो तेल होता है वो दे दिया, और बस थोड़ा सा प्याज धनिया पत्ता दे के डन हो जाता है। लेकिन मैं जिस तरह से बनाती हूँ ना, मैं इस तरह से ही बनाना प्रेफर करती हूँ, और आप भी इसी तरह से बनाइएगा, ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। बहुत कोई तो अचार भी यूज़ नहीं करते, बस थोड़ा सा लेमन जूस दे दिया और दैट्स इट। लेकिन मैंने वैसे नहीं बनाया और ये ज़्यादा टेस्टी लगता है। आप इसे एक बार ज़रूर बनाइएगा। और अगर आपके घर में चूल्हा है, वो भी कोयला वाला, मेरे पास तो जो है वो आपने देखा होगा मेरे लास्ट व्लॉग में, वो जो है उसमें नहीं बन पाएगा। ये वाली जो सेक कर बनती है जो सत्तू, वो नहीं बन पाएगा, इसलिए मैंने इसे फ्राई करके ही बनाया और मेरे घर में इस तरह से सबको पसंद है। लेकिन अगर आपके पास वो कोयले वाले चूल्हे अवेलेबल होंगे ना, तो आप क्या करना, जब कोयला बिल्कुल मतलब बुझने वाला हो, तो बस उस स्टेज पर आपको ये जो है उसमें सेक लेना होता है कोयले के अंदर डाल के, और बस चारों तरफ से कोयले से ढक देना है और ये अपने आप हो जाएगा। फिर उसके बाद आप उसे निकाल लो और इसे घी में डुबो दो। बस इस तरह से आपको खाना रहता है। लेकिन मैं ज़्यादातर मुझे फ्राइड पसंद है, तो और मेरे घर में भी, तो इसलिए मैं इस तरह से बना रही हूँ। अब देखिए यहाँ पर जो हमने आटा लिया था उसकी हमने छोटी छोटी बॉल्स बना ली सबसे पहले, और उसके बाद एक कटोरी की तरह हमें उसे बना लेना है हाथ से। आपने देखा मैंने किस तरह से बनाया है, इसीलिए मैंने ना इसके वीडियो को भी फास्ट नहीं किया है ताकि आप अच्छे से देखें, क्योंकि यहाँ पर आके सब ज़्यादातर लोग गलती कर देते हैं और उनसे ये चीज़ नहीं हो पाती। इसलिए मैंने वीडियो बिल्कुल भी क्लिप कोई भी कट नहीं किया और अच्छे से आपको दिखाया है। तो यहाँ पर देखिए मैंने थोड़ा सा छोटा बॉयल बनाया था और उसके बाद उसे कटोरे की तरह यानी प्याले की जैसे शेप में दे दिया, और उसके बाद मैंने उसमें 2 चम्मच के करीब, या फिर आपको जितना भी देना है आप उसके हिसाब से दे दीजिएगा, मैंने उसमें हमारा जो सत्तू का जो मिक्सचर था वो उसमें ऐड कर दिया और उसे अच्छे से लॉक कर दिया। अब लॉक इस तरह से करना है, आप कोशिश करिएगा कि चारों तरफ से वो अच्छे से सील हो जाए। ऐसा ना हो कि कहीं से भी थोड़ी सी छेद रह जाए, क्योंकि उस सिचुएशन में वो आपका पूरा तेल भी ख़राब कर देगा और आपके जो सत्तू है उसके अंदर इतना ज़्यादा ऑयल चला जाएगा कि ये हेल्दी के बजाय बिल्कुल अनहेल्दी बन जाएगा। वैसे तो हम इसे डीप फ्राइड करेंगे तो ये थोड़ा अनहेल्दी हो ही जाएगा, बट कोई नहीं, चलता है इतना, क्योंकि आप हम हमेशा तो डाइट करते हुए आते, कभी कभी चलता है, ये चीट मील की तरह आप यूज़ कर लेना और क्या। तो बस वही मैं आपको अच्छे से दिखा रही हूँ कि किस तरह से आपको सील करना है। सारे जो हमारे एजेस हैं, सारे एजेस को आपको अच्छे से सील करने के बाद आप देखिए मैं इसे हाथ से इस तरह से मार दे रही हूँ, यानी थोड़ा सा चिपटा कर दे रही हूँ। क्या कहूँ, मैं इसे सही प्रोनाउंशिएट नहीं कर पा रही हूँ। अगर आप समझ गए तो मैं क्या करी थी, खैर आप वीडियो में देख लीजिए। वैसे कर दीजिएगा तो उससे क्या होता है ना, जब आप इसे तेल पर देंगे तो जब ये फूल कर ऊपर उठेगी तो वो जो फट जाती है ना, वो चीज़ नहीं होगी, इसलिए आप इस तरह से करिएगा। और उसके बाद मैं आपको दिखा रही थी कि बस हमारा आटा थोड़ा सा बच गया था। मैंने आटा तकरीबन 3 कप के करीब ले लिया था, जो ज़्यादा हो गया तो कोई नहीं, उसका मैं पराठा बना के खा जाऊँगी। तो यहाँ पर देखिए अब मैं इसे डीप फ्राई करूँगी। जब आप डीप फ्राई करें ना तो आप देखिए कि तेल आपका बहुत ज़्यादा हीट नहीं होना चाहिए, मीडियम हीट होना चाहिए, इतना कि जब आप इसे लिट्टी को यानी हमारा जो ये बना है लिट्टी का डो, जब आप इसे ऐड करें ना तो वो एकदम से इसमें कलर ना आ जाए,
थोड़ा थोड़ा बबल्स हो, बस इतना ही आपको तेल गरम करना है, ताकि इसमें ना जब आप एकदम से इसमें कलर आ जाएगा तो ये अंदर से पकेगा नहीं, कच्चा रह जाएगा और बिल्कुल भी आपको खाने में अच्छी नहीं लगेगी। कच्ची चीज़ें खा के तो बीमार ही पड़ जाएगा इंसान। तो खैर वही उसी तरीके से मैंने सारे जो हमारे थे वो सारे मैंने बना लिए थे और अब ये हमारा डन हो गया था। और अब जो हमारे पास जितना बचा है उसे भी मैं इसी तरह से फ्राई करके साइड पर रख लूँगी। और इसे मोस्टली सर्व किया जाता है बैगन के भरते यानी बैगन के चोखा, जो जिसे ट्रेडिशनल लैंग्वेज में कहा जाता है बिहार के, बैगन का चोखा, और उसे आलू के साथ बनाया जाता है उसके साथ। लेकिन मैंने वो नहीं बनाया था क्योंकि मेरे घर में इसे ग्रीन वाली जो चटनी होती है उसके साथ और केचप के साथ ज़्यादा पसंद की जाती है, तो इसलिए मैंने वो वाली नहीं बनाई। लेकिन कभी अगर मैं उसकी रेसिपी बनाऊंगी यानी बैगन के चोखे की, तो मैं ज़रूर आपसे शेयर करूंगी इंशाल्लाह। फ़िलहाल मैंने नहीं बनाई थी तो इसलिए मैंने वो वाली रेसिपी नहीं ऐड की। सो ये रहा मेरा आज का व्लॉग। आई होप आप सबको रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर रेसिपी अच्छी लगी है ना तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि ये मेरे स्टाइल में बनी हुई है। आई होप कि आप सबको मेरे स्टाइल की ये लिट्टी पसंद आएगी। तो ये रहा मेरा आज का व्लॉग। और रेसिपी में कुछ भी अगर नहीं समझ आया है तो आप डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।